निफ्टी ने आज फिर से 350 पॉइंट का मोमेंटम क्रिएट किया है, लेकिन फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आपने राइट जगह पर एंट्री होल्ड करके और फिर राइट जगह पर एग्जिट नहीं करी होगी। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर वो राइट एंट्री थी और कहां पर वो राइट एग्जिट की साइकोलॉजी थी, लेकिन बाद में बता करके कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर लाइव ट्रेडिंग में देखने वाले हैं। जी हाँ, मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है आपके लिए कि कैसे मैं पहले प्राइस को एनालाइज कर रहा हूँ, उसमें राइट एंट्री का वेट कर रहा हूँ। वेट करने के बाद स्टॉप लॉस लगाया जाता है, स्टॉप लॉस को वेट किया जाता है डिसिप्लिन के साथ प्राइस को मूव करने के लिए, एंड फाइनली एक राइट एग्जिट किस तरीके से प्लान होती है। अगर आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर अंत तक ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरे अटेंशन के साथ देखना है, एंड टुवर्ड्स द एंड आप वो सारी चीजें फील करेंगे जो मैंने फील करी थी। एंड देन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर निफ्टी ऐसा मोमेंटम क्रिएट करता है तो आपकी एंट्री, आपका डिसिप्लिन और आपके एग्जिट्स काफी शार्प हो जाएंगे। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग इन निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो पिछले कुछ लाइव स्ट्रीम्स मैंने आपके लिए डाली थी, लाइव ट्रेडिंग सेशंस मैंने आपके लिए डाले थे, जिसमें हमने टारगेट्स भी अच्छे खासे बुक किए। कभी हमने 150 पॉइंट से ऊपर का टारगेट बुक किया, कभी हमने 100 पॉइंट से ऊपर का टारगेट बुक किया, कभी हमने छोटा सा 20 से 30 पॉइंट का लॉस बुक किया। वो सारे ट्रेडिंग सेशंस इस चैनल पर जब मैंने डाले तो आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है। और आमतौर पर मुझे भी ये लगता है जब नॉर्मल वीडियो पे हम बातचीत करते हैं तो एक सिंगल टॉपिक के ऊपर होता है, जो कि नेसेसरी हो जाता है कभी कभी, लेकिन लाइव ट्रेडिंग भी बहुत नेसेसरी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि उसमें बहुत सारी इमोशंस आपको देखने को मिल जाती हैं जो कैंडिड वे में मिलता है। यानी कि जैसे एक ट्रेडर ट्रेड करेगा उस समय उसके दिमाग में क्या इमोशंस है, किस रीजन पर वो एंट्री ले रहा है, किस रीजन पर वो एग्जिट कर रहा है, कौन सा प्रीमियम चूज कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल लाइव ट्रेडिंग में सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो वी आर बैक, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज अगर हम देखें, एक छोटा सा भी ओवरव्यू बनाएं, तो निफ्टी ने ऑलरेडी 200 पॉइंट का गैप डाउन कर दिया है। समय अभी 10:03 AM है। गैप डाउन किया है निफ्टी ने 200 प्लस पॉइंट का। और क्या ये गैप डाउन एक्सपेक्टेड था? जी हाँ। फ्राइडे को एक EXT लर्नर्स कम्युनिटी में हमने एक मार्केट एनालिसिस सेशन डाला हुआ है और YT मेंबरशिप भी आपको मिल जाएगा, जिस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन, बट द मैग्नीट्यूड जो अभी दिख रहा है इतना बड़ा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वी वर एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन। गैप डाउन होने का रीजन अगर बात करें तो मार्केट गिर रहा है और रिटेलर यहां पर बुलिश पोजीशंस बना रहा था। मार्केट गिर रहा था और प्रो यानी प्रोपराइटरीज यहां पर बियरिश पोजीशन बना रहे थे, यानी कि वो सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्शन को। FIIs भी प्रोस को सपोर्ट करके बियरिश पोजीशंस ही बना रहे थे, जिसके कारण से मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट एक गैप डाउन दे सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए बड़े प्लेयर के पास अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर चल रहा होगा, अगर आप साइकोलॉजी भी समझे। जिसने यहां पर बेचा हुआ है उसको यहां पर प्रॉफिट होगा। तो अब दो चीजें हो सकती है। पहले मेरा बायस था कि अगर छोटा गैप डाउन खुलेगा तो हम सेल ऑन राइस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, हमारा ज्यादा झुकाव जो होगा सेल ऑन राइस पर ही होगा। लेकिन अभी एक बड़ा गैप डाउन हो गया है, अब पिक्चर थोड़ी सी बदल सकती है। रीजन क्या है? यहां पर जिसने बेचा हुआ है उसको प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट बुक भी कर सकता है। और अगर प्रॉफिट बुक करा, नई पोजीशन नहीं आएंगी तो थोड़ा मार्केट को मुश्किल होगी और नीचे जाने में। या तो मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो उनको अपनी पोजीशंस होल्ड करनी पड़ेंगी, ये ध्यान में लेना होगा। और अगर वो पोजीशंस बुक कर रहे हैं तो मार्केट एक रिवर्सल भी दे सकता है और गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। अब बातें जब दोनों दिशा की होगी तो किस दिशा में ट्रेड करेंगे, उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे या हम साथ लेंगे प्राइस एक्शन का। हमारा झुकाव थोड़ा सा सेल ऑन राइज जरूर था, लेकिन अब पिक्चर चेंज हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी भी तो देखनी है बड़े प्लेयर की कि किस तरीके से जब किसी ने पैसा कमाया है तो वो पैसा छोड़ेगा थोड़ी बाजार में, वो पैसा बुक करने की सोचेगा। तो यहां पर अब हमें ऑब्जर्वेशन करनी है कि पैसा मार्केट से निकाला जा रहा है या फिर अभी रखा गया है थोड़े और मोमेंटम के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मार्केट में वेट करने वाले हैं। कोई फोमो में नहीं घुसने वाले, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाए डायरेक्ट नीचे चला जाए, कोई फोमो नहीं होने वाला, कोई हम ऐसा ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले। हम सिर्फ अपने सेटअप का वेट करने वाले हैं, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा बनने देंगे ताकि एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाए कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। जब भी ऑब्जर्वेशन बनती है, एंट्री बनती है, मैं आपको दोबारा से एक अपडेट जरूर दूंगा, बने रहिए। तो गाइस, एज यू कैन सी कि यहां पर मुझे एक बियरिश सेटअप समझ में आ रहा है, एंड उसके रीजंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले तो प्रीमियम देख लेते हैं कितना मिला है, 169.45 के आसपास। ठीक है, मार्केट अभी फिलहाल के लिए ब्रेक इवन पर है। आप मेरी एंट्री कैंडल देख सकते हैं कौन सी है। देखो,
सबसे पहले द रीजन फॉर द एंट्री इज कि एक बियरिश सेंटिमेंट बहुत समय से हमारे पास चल रहा है जो मेजर टाइम फ्रेम पे है, तो उसे हमें दिमाग में रखना है क्योंकि मेजर ट्रेंड अभी बियरिश ही है। दूसरा, इंट्राडे के अंदर भी जो मेजर प्लेयर्स हैं वो बियरिश इंडिकेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन उसमें एक चीज देखने वाली थी कि सुबह ही बियरिश मोमेंटम का प्लान क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये चीज साइकोलॉजिकली भी समझनी पड़ती है कि कोई पर्सन अगर यहां पर अपनी पुट बाई करके गया हुआ है और जब हम देख रहे हैं कि वो बड़ा प्लेयर है, तो जब पुट बाई में इतना बड़ा प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बाइंग वैसे भी रिस्की होती है, कम विन रेट है उसमें पैसा बनाने का। तो जब पैसा बन रहा होता है ना, तो चांसेस होते हैं कि बड़ा प्लेयर भी पैसा बुक करेगा। नई पोजीशन भले ही बनाई जाएंगी बाद में, लेकिन पहले प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आ जाए और मार्केट अगर यहाँ फिबोनाची से पलटे तो थोड़ा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन एनी विच वेज अगर मार्केट यहाँ से भी पलट रहा है और अब थोड़ी सी कंफर्मेशन जो मुझे लग रही है, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और बियरिश जा सकता है, इसीलिए मैंने एक रिस्क लिया है। अब देखो ट्रेडिंग जो होती है दोस्तों, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट अ सर्टेन गेम कि जहाँ से आपने लिया मार्केट वहीं से भाग जाएगा। हो सकता है यहाँ पर मुझे मार्केट ऑपोजिट भी दे दे चीज़ें, तो इसीलिए मैंने एक स्टॉप लॉस भी यहां पर लगाया हुआ है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि वो मेरा ओवरव्यू रॉन्ग हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है कॉन्फिडेंस का ट्रेड में बैठ कर रहने का। सीधी सी बात है, कोई बंदा भगवान नहीं है, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं बाजार से, लेकिन कोई भी बंदा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अगर मार्केट में जाएगा तो मार्केट उसे हम्बल कर देगा। इसलिए एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो यहां पर आप मेरा स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं कहां पर है, जिस कैंडल पर मैंने एंट्री ली है उसी कैंडल के अपर रेंज पर मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा टारगेट क्या है, उसी स्टॉप लॉस का 3 गुना, यानी कि अगर मैं 1 रुपए रिस्क कर रहा हूं तो मैं 3 रुपए लेकर जाने की कोशिश करूंगा। इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो 1 रुपए के रिस्क पे 3 रुपए आने का मैंने एक सेटअप प्लान किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मान लो अगर मैं 50% के सेटअप पर भी काम कर रहा हूं, यानी कि 10 में से 5 बार मैं जीतता हूं और 5 बार मैं हार जाता हूं। जीतने पर मैं 3 रुपए लेता हूं एक ट्रेड पर, तो 5 ट्रेड पर 15 रुपए हो गया। हारने पर मैं एक ही देता हूं, तो यानी कि फिर भी मैं 10 रुपए प्रॉफिट में रहूंगा। यह साइकोलॉजी है इस वाले ट्रेड को लेने की, और यही साइकोलॉजी है एक रिस्क रिवॉर्ड रखने की। समझ रहे हैं? फिलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने एक्सपेक्टेशंस बना लिए, हमने सारी प्लानिंग कर ली है, प्रिडिक्शन कर लिया है। अब हम कुछ नहीं करने वाले, अब हम मार्केट को उसका काम करने देंगे। हमारा काम हो गया है, अब हमने सिर्फ वेट करना है और पेशेंटली प्राइस को देखना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर प्राइस स्टॉप लॉस पे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, अगर प्राइस ब्रेक इवन पर रहेगा तो थोड़ा होल्ड करेंगे, 1:2 जाएगा तो रिस्क 0 कर देंगे, और 1:3 जाएगा तो बुक कर लेंगे। सिंपल 3-4 रिएक्शन है हमारे पास, इसमें कोई फोमो लाने की जरूरत नहीं है, ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, डर में निकलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली वेट कीजिएगा, मार्केट जैसे मूव करता है मैं आपको अपडेट करता हूं। तो गाइज एज यू कैन सी, यहां पर मार्केट हमारे 1:2 के टारगेट के पास आ गया है और अभी भी हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट ने 120 पॉइंट अभी मूव किया है। हम क्या कर रहे हैं, एकदम काम है, एकदम कंपोज्ड है, अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस रखा हुआ है। एक बार अगर प्रीमियम का भी स्पाइक देखें तो अराउंड 70 पॉइंट के आसपास प्रीमियम भी स्पाइक कर चुका है। फिलहाल के लिए जो मेरा प्लान है वो अनचेंज्ड रहेगा। अगर मार्केट 1:2 आ जाता है, यानी कि 23,096 के आसपास आ जाता है, तो मैं अपना रिस्क 0 करूंगा, प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मेरा प्रॉफिट बुक होगा या तो 3:15 पे, अगर मार्केट 1:3 नहीं देता है, और अगर 1:3 दे देता है 3:15 से पहले, तो मैं अपना ट्रेड क्लोज करके मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। दिस इज द प्लान दैट आई हैव। अभी के लिए ये रिस्क मेरे पास बना हुआ है कि मार्केट अगर यहां से पलटता है तो मेरा एसएल अभी भी जा सकता है, एंड आई एम विलिंगली ट्राइंग टू लूज दिस मच प्रॉफिट। ये हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग हैज़ नेवर बीन ईजी। ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है दोस्तों, तो इसमें ये रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन अगर मैं अपने सेटअप को फॉलो कर रहा हूं तो लॉन्ग रन में मैं प्रॉफिटेबल रहने की उम्मीदें लगा सकता हूं। लॉन्ग रन में कब प्रॉफिटेबल हो सकता हूं, जब 1:3 अपना लूं पूरा और अपने स्टॉप लॉस की भी रिस्पेक्ट करूं। ये हमेशा ध्यान पे रखना है। तो प्लान इज अनचेंज्ड एज ऑफ नाउ। 1:2 जाता है तो रिस्क 0 कर देंगे, 3 जाता है तो ट्रेड क्लोज कर देंगे। लेकिन रिस्क अभी भी बना हुआ है कि मार्केट स्टॉप लॉस को भी हिट कर सकता है। तो कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखानी लाइव मार्केट में, कोई डिमोटिवेशन नहीं दिखानी, कोई उछलना नहीं है, दोस्तों को मैसेजेस नहीं करने कि देखो मेरा ट्रेड चल गया, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। दिस इज अ प्रोफेशनल बिजनेस। ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, वील जस्ट हैव टू वेट फॉर द निफ्टी टू रोल आउट मोर।
तो गाइस एज यू कैन सी जो मार्केट है वो हमारे 1:3 के आसपास से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन 1:2 आ गया था, तो इसमें अब हम अपना रिस्क जीरो कर चुके थे। ऑल राइट, तो जिस तरीके से हमने प्लान किया है उसी तरीके से हमने एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि प्लान कुछ बनाया और चीज़ें कुछ कर दी। अभी मार्केट में जो टाइम हो रहा है दैट इज़ 3:02 यानी कि 3:02, और 15 मिनट हम और वेट करने वाले हैं यानी कि 3:15 तक। या तो मार्केट टारगेट समय दे दे और नहीं तो हम 3:15 पे वैसे भी एग्जिट लेने वाले हैं। दूसरी एक चीज़, काफ़ी लोगों को देखो क्या होता है, लालच आ जाता है, डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेरा ट्रेड इतना सा रह गया या फिर अब ये यहाँ पे भी बंद होता तो क्या पता मार्केट कल गैप डाउन खुले। देखो क्या पता के चक्कर में आपको जो इंट्राडे का ट्रेड है, जो इंट्राडे का ओवरव्यू है, उसको STBT यानी कि सेल टुडे बाय टुमारो या BTST बाय टुडे सेल टुमारो नहीं करना है। उसको पोजिशनल लेकर के नहीं जाना है। पोजिशनल ट्रेड की साइकोलॉजी दोस्तों अलग होती है, इंट्राडे की अलग है। इंट्राडे में देखो अभी फिलहाल के लिए जो हमें मोमेंटम मिल रहा है वो भी तो सफिशिएंट है वैसे अगर देखा जाए तो। अगर एक बार देख ही लें कि मार्केट में मोमेंटम है कितना, तो लगभग 160 पॉइंट का निफ्टी में मोमेंटम हम कैप्चर कर रहे हैं, 80 से 100 पॉइंट का प्रीमियम है। तो देखो जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना भी सीखना है। जिस दिन आपके ट्रेड्स चलेंगे 1:3 पूरा आपको अचीव होगा। इसमें फिलहाल के लिए अगर थोड़ा सा रह जाता है तो फिर भी हम ट्रेड 3:15 पर एग्जिट करने वाले हैं। हम मार्केट से कोई फाइट नहीं करने वाले, ना कोई डर लग रहा है, ना कोई होप है, और ना कोई चीज़ सोच करके हम कल के लिए लेकर के जाएंगे। सिंपल जो हमने प्लान बनाया है उस पर हम एग्जिट ले लेंगे। लेकिन आपने इस चीज़ में क्या सीखना है कि देखो कभी भी जब आप एक ओवरव्यू बनाते हो तो अपना सबसे पहले तो SL बढ़िया रखना है। ऑल राइट, उसके बाद मार्केट कुछ भी करता रहे, अगर SL तक नहीं आ रहा है तो नहीं निकलना है। दूसरा, एक ही चॉइस है हमारे पास, या तो 1:2 जाए तो हम अपना रिस्क जीरो करें, जो हमारी शुरू से ही प्लानिंग चल रही है। तीसरा, 1:2 पे भी ट्रेड बुक नहीं करना है, रिस्क जीरो कर देना है। और फाइनली बुक कब करना है, जब मार्केट 1:3 जाए। अब अगर मैंने इस ट्रेड में, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर मैंने इसमें ऑप्शन सेल किया हुआ होता, वो भी ITM का, जिसमें कम से कम मुझे 300 के आसपास प्रीमियम मिल रहा होता, तो शायद मुझे ऑप्शन बाइंग से ज्यादा बेनिफिट मिल जाता। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन बाइंग अच्छा है, देखो पैसा बन रहा है इसमें, लेकिन अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा भी पलट जाता ना, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अनसर्टेनिटी के कारण करने की कोशिश करेगा, तो ये सारा प्रीमियम मैं लूज कर चुका होता। लेकिन एक बार ITM का ऑप्शन मेरा इन द मनी का OTM हो जाता, यानी कि 300 रुपए का प्रीमियम जब धीरे धीरे करके OTM की तरफ आ जाता, तो फिर मुझे उसमें भी थीटा का बेनिफिट मिलता। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए बस, कि दोस्तों कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी इस बाजार में। इस बाजार में अगर सेफ ट्रेड करना आने वाले समय पे, तो या तो फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा और या फिर ऑप्शन सेलिंग में, अगर डायरेक्शनल भी करना है तो। ऑप्शन बाइंग ठीक है, अच्छा है, आप देख रहे हो कि चीज़ें चल रही हैं, बट चलानी नहीं है आपको। अगर पैसा थामना है अपने पे, अगर देखो आपने पैसा बनाया और उसको रोकना है, तो या तो फ्यूचर्स में चले जाइए, कैपिटल जरूर लगेगी, फ्यूचर्स में जाइए। मैं जब पोजिशनल करता हूं तो मैं सिर्फ फ्यूचर्स ही करता हूं, क्योंकि मुझे 2-3 हज़ार के मोमेंटम कैच करने होते हैं। इंट्राडे में ही 200 पॉइंट पकड़ने का कोई मुझे एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन 3000 पॉइंट का मोमेंटम इन पोजिशनल। 2000 पॉइंट का मैंने अभी लेटेस्ट में ही बुक किया है पोजिशनल में, और वो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो फ्यूचर में ये बेनिफिट होता है कि थीटा डी के है नहीं, जितना मार्केट मूव किया फ्यूचर आपको उतना बेनिफिट दे देगा। यहां पर 250 पॉइंट, अगर मान लो 150 से 200 पॉइंट मार्केट गिर रहा है, तो फ्यूचर भी 150 से 200 के आसपास, बल्कि जब गिरता है तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा भी दे देगा। पूरे कहने का क्या मतलब है कि थोड़ी सी कैपिटल जरूर बढ़ाइए। ऑप्शन बाइंग इज गुड बट नॉट द बेस्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स में कौन सा बेस्ट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्यूचर्स कर सकते हैं, उसमें अपनी कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं, तो वही करिए। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? गाइस, जब तक मेरा वहाँ पर ट्रेड चल रहा है, तो मैंने एक क्रिप्टो में भी ट्रेड पंच किया हुआ था, और आप यहाँ पे देखो मेरा PNL $30 के आसपास है। एक्चुअली क्रिप्टो में कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि चीज़ें अलग हैं। बट आपने अभी वो देखा जो ऑर्डर पंच हो रहे थे इधर सारे, और यहाँ पे से जो मार्केट ऊपर जा रहा था, मतलब आई डोंट नो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी। और अभी मेरे टारगेट से जस्ट पहले ये डिफ्लेक्ट हुआ है।
आई डोंट नो इस ट्रेड में भी हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर इसमें हमें एसएल मिलेगा। क्रिप्टो में मैं ट्रेल वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ एसएल या तो लेता हूँ और या फिर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो बट एक चीज़ जो मैंने ये देखी, यहाँ पर जो ऑर्डर्स मुझे दिख रहे थे फटाफट से, ऐसा लग रहा था कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, बट वो फास्ट फॉरवर्डेड नहीं थी कोई भी चीज़, वो इट वाज एक्चुअली लाइव मार्केट। तो आई डोंट नो ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं है कि किस तरीके से ये क्रिप्टो में चीज़ें हो रही है, बट प्राइस एक्शन हर जगह सेम है दोस्तों। एंड अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी हमें 70 रुपये के आसपास प्रीमियम मिल रहा है, बट आई एम नॉट मच ऑफ अ फैन ऑफ ऑप्शन बाइंग। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आप पे कैपिटल होगी तो ज़रूर आप फ्यूचर्स में जाइए। फ्यूचर्स में जितनी आपकी मेहनत है, जितना आपका ओवरव्यू है, उतना आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल राइट गाइज, सो वी कैन सी वी हैव एग्जिटेड द ट्रेड और हमें आई थिंक जो फाइनल मिला है लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम हमने निफ्टी में कैच किया है। और अगर उसी को प्रीमियम पर चेक करें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 60 से 70 पॉइंट के आसपास का हमको प्रीमियम में मोमेंटम मिला है, विच इज़ गुड। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बट इट्स गुड फॉर द डे। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कन्विक्शन आया ट्रेड को होल्ड करने का। एंट्री का सेटअप भी डिस्कशन एक बार थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं और एग्जिट का भी एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कन्विक्शन जो मुझे आती है ऐसे बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करने में, मार्केट में ये वाले मोमेंटम में ना फंसने में और उसके बाद राइट जगह में एंट्री लेने में, वो सबसे बड़ी कन्विक्शन मुझे आती है डेटा को देख करके। एंड आई एम नॉट जोकिंग ऑन दिस। डेटा FII DIA का हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं EXT लर्नर्स कम्युनिटी में यूट्यूब मेंबरशिप पे। लेकिन जो कन्विक्शन अब मुझे और कुछ लोग हैं जिनके साथ अभी हमने डेटा की वर्कशॉप अभी कंडक्ट करी थी, 10, 11, 12 को लाइव वर्कशॉप थी एंड इट वाज रियली ग्रेट। उन लोगों के भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आज उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ है मार्केट में ट्रेड करते हुए, एंट्री सेटअप पर चीज़ें करते हुए और मार्केट में चीज़ें होल्ड करते हुए। तो 3 दिन की वर्कशॉप की अब रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, डे 1, डे 2 और डे 3। वो सारी चीज़ें आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं, इट्स नॉट फॉर अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, कोई चीज़ें कर रहे हैं तो आपके लिए वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली बिजनेस को समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग को किस तरीके से मार्केट के मोमेंटम बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है दोस्तों, लेकिन डिकोड कैसे करना है, दैट इज द रियल साइंस बिहाइंड इट। तो वो सारी डिकोडिंग टेक्निक्स, वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारे पैटर्न्स जो डेटा में मैंने अपने 5 साल के करियर में देखे और आज वो जो साइकोलॉजी मेरी डेवलप हुई है, वो मैंने 3 दिन में वर्कशॉप में डिस्कशन किया है, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। इफ़ यू वांट तो आप भी एनरोल करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं और एक अच्छे सेटअप के ऊपर काम कर सकते हैं। यू विल फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिलहाल के लिए दिन एक गुड सेटिस्फैक्ट्री मैं बोलूँगा ट्रेड रहा है और इस वीडियो से आपको आई थिंक ये ले जाना चाहिए कि मार्केट किसी भी तरीके से मूव करे, कैसे भी मूव करे, अगर आपका सेटअप अलाइंड है तो कॉन्फिडेंस से ट्रेड जरूर लीजिए। सेकेंड थिंग, अगर आपको अपने सेटअप पर कॉन्फिडेंस है तो होल्ड जरूर करिए। जब हम यहां पर थे तो नहीं लग रहा होगा कि मार्केट 200 पॉइंट गिरेगा, लेकिन जब गिर चुका है तो कितनी आसान लगती है चीजें बनने के बाद। तो पहले से ये चीजें देख लेना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। एक सेटअप के ऊपर बार बार काम करना पड़ेगा और जब आप एक चीज के ऊपर बार बार काम करेंगे तो मार्केट में किसी को नहीं पता होता कि ट्रेड लेने के बाद यही वाला वो ट्रेड है जो 200 पॉइंट देगा या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के जाएगा। बट जो कॉन्फिडेंस आपने बैक टेस्टिंग में लिया है अपने सेटअप के ऊपर, उसकी वजह से आपको यहां पर ये 200 पॉइंट होल्ड करने का भी कॉन्फिडेंस आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मैं अकेला नहीं हूं जो ये चीजें करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे, मेरे से बड़े गुरुज होंगे, लेकिन मैं हूं कि थोड़ा आपके सामने ये चीज़ों को बता देता हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे भी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं और कभी नहीं बताएंगे अपने मुंह से। सो वो दोज आर द रियल मास्टर्स। हम लोग कोई भी नहीं है, हम लोग सिर्फ बहुत छोटे से ट्रेडर्स हैं। हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ें अलाइन करते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारे पास और वही चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा। ये मत सोचिए मोमेंटम कैप्चर करना बड़ी बात है, सीधी सी बात है, डिसिप्लिन इज द रियल थिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज द रियल थिंग। ऑल राइट गाइस, अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि देखो, इन वीडियोस पर मैं डालता हूं तो कोई देखता तो नहीं है, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो थोड़ी सी रीच हम लोगों को मिलेगी, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा कि और ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है और फिर हम डेली बेसिस पे भी हो सके तो इस पर समय ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जाता है दोस्तों। 3 से 5 घंटे निकल जाते हैं दिन के सिर्फ आपके लिए एक ट्रेडिंग सेशन रिकॉर्ड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस मेहनत का कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा हो। आप इस जस्टिस करें इस वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियोस बढ़िया लग रही है तो ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।